मंगेश भाई, मनासा शहर के विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, आप एक इंजीनियर भी हैं। मनासा के विकास में किस तरह से और अच्छा हो सकता है, आपकी राय? सबसे पहले तो महेंद्र भाई मैं आपको बधाई दूंगा कि आप हमेशा किसी एक विषय वस्तु को लेकर आपका चैनल JTV और आप हमेशा लगे रहते हैं और समस्याओं से लड़ने के साथ साथ आप मनासा के विकास की भी चिंता करते हैं। ये एक जो दायित्व आपका होना चाहिए आपके चैनल का या मीडिया का, वो आप हमेशा पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक मनासा के विकास की आपने जो बात कही, मैं शायद आपके साथ भी जुड़ा और भी हमेशा कहता हूँ कि मनासा एक विकासशील प्रगति की ओर जाने वाला एक शहर है, जहाँ के लोग अपने आप में ऊर्जा रखते हैं। तो यहाँ एक विकास की बहुत बड़ी संभावना है, जिस पे कुछ पे काम भी हुए हैं। और पर जो मैं चाहता हूँ कि मनासा के विकास में जो मील का पत्थर साबित हो, ऐसे काम आज भी बाकी हैं। उन कामों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि मनासा शहर और उसके आसपास के से जुड़े हुए ग्रामीण अंचल को आप जोड़ते हुए एक मास्टर प्लान बनाएं। उस मास्टर प्लान में आप एक जोन वाइज प्लानिंग करें। उस जोनल प्लानिंग में आप अलग अलग एरिया को डेवलप करें, ताकि मनासा के सारे एरिया को डेवलपमेंट मिलेगा। होता क्या है महेंद्र भाई कि आज हमारे यहाँ एक एरिया तो होता है जो खूब उठ के आ जाता है, जिसके रेट्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, 10,000, 5,000, 3,000 के रेट हो जाते हैं। और एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर चूँकि सुविधाएं नहीं हैं और जहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते, तो वहाँ पर रेट्स नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एक आर्थिक विकास जो होना चाहिए, और आर्थिक विकास के साथ साथ सारे क्षेत्र का, इसको कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सिटी। तो मनासा शहर के लिए एक जोन प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए कि हमको कहाँ पे मार्केट जोन को बनाना होगा, कहाँ रेसिडेंशियल को डेवलप करना होगा, कहाँ हमें सब्जी मंडी को और ले जाना चाहिए। मेरे मान्यता के आधार पर सब्जी मंडियाँ एक शहर में, बड़े शहर में कम से कम 4 से 6 होना चाहिए, ताकि आवागमन में सुविधा होती है, ट्रैफिक जैम्स वाले प्रॉब्लम ख़त्म होती है। तो हमें मंडियों को डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहिए। अब उन मंडियों के आसपास एक एरिया डेवलप होता है, और वो एरिया जब रेसिडेंशियली डेवलप होगा, कमर्शियली डेवलप होगा, तो वो शहर पूरा डेवलप होगा। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ एक जो बस स्टैंड की एक समस्या हमेशा से बनी चली आ रही है। बस स्टैंड को कहीं ना कहीं एक बड़ी स्पेस पे ले जाना चाहिए, ताकि हम आगे चलकर जो हमारा ये जो बस ट्रांसपोर्ट है, इसको हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि मनासा का अगर कहीं हम माइनस मानते हैं, तो वो ये होता है कि मनासा न तो हम रेल से कनेक्टेड हैं, न हम प्रॉपरली किसी स्टेट हाईवे से कनेक्टेड हैं। हमें इधर जाना पड़ता है नीमच, उधर जाना पड़ता है पीपलिया, तब जाके हम एक नेशनल हाईवे से कनेक्ट होते हैं। ये जो कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है, इस कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को हम बस ट्रांसपोर्ट से दूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ का बस ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा, तो हमारे यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं रह जाती। बस और अदर ट्रांसपोर्ट से हमारे यहाँ की मंडियों का विकास होगा। हमारे यहाँ की जो कृषि उपज मंडी है, वो प्रदेश की जानी मानी मंडी है। इस मंडी का विकास होना चाहिए। इस मंडी के विकास से किसानों का विकास होगा। अब जब किसानों का विकास होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि शहर के आसपास के जो ग्रामीण अंचल हैं, उन्हें भी यहाँ मनासा से रिलेटेड एजुकेशन फैसिलिटी, मनासा के मार्केट्स, मनासा के अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल, इस तरह के जो एम्यूनिटीज़ जो एक शहर की होती है। मनासा में जैसे स्विमिंग पूल बनने की प्लानिंग पहले भी मैंने भी कहा, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मनासा में स्विमिंग पूल के लिए टेंडर्स हुए हैं। तो वो स्विमिंग पूल जैसा बनता है, तो ग्रामीण अंचल वालों को भी एक सुविधा मिलेगी। मनासा के साथ साथ उनके बच्चों को यहाँ पर कई सारी एजुकेशन सिस्टम्स, कई सारे कोर्सेज, कई सारी कोचिंग्स के मामले में सुविधाएं मिलेगी। तो ये एक सामूहिक विकास होगा, एक समग्र विकास होगा जिसकी हम बात करते हैं। तो हम समग्र विकास की ओर बात करें, वही एक विकास, समग्र विकास जब होगा, तो वो शहर अपने आप में एक अलग से बन के और संवर के वो शहर नज़र आता है। और इस बारे में
मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि हमारे के हॉस्पिटल्स को भी और सुदृढ़ करना चाहिए। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जिसके लिए लोगों को बाहर भटकना पड़ता है। अगर यहाँ पर मिनिमम सुविधाएं जो होना चाहिए वो हो जाए तो उस शहर का एक रिकॉग्नाइजेशन बनता है, एक पहचान बनती है। हम कहते हैं कई बार, कई लोग कहते हैं साहब चित्तौड़ में आज इतने बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल है। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे आज वो सारी सुविधाएं वहाँ अवेलेबल है जो हमारे यहाँ की मेट्रोज में अवेलेबल हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में जो चीज़ अवेलेबल है वो चित्तौड़ में अवेलेबल है। तो ये चीज़ें अगर हम यहाँ पर डेवलप कर सकें तो निश्चित रूप से मनासा का विकास होगा। और मैं ये साथ में कहना चाहूँगा कि विकास को योजनाबद्ध तरीके से भी करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग करना अपनी जगह है, मास्टर प्लान बनाना अपनी जगह है, पर चरण तय करना पड़ेंगे। चरण कैसे होंगे? कई बार क्या होता है कि हमारे सीमेंट कंक्रीट रोड बन गए, उसके बाद वहाँ मालूम पड़ा ड्रेनेज लाइन नहीं थी, तो ड्रेनेज लाइन के लिए फिर सीमेंट कंक्रीट रोड तोड़ दिए। फिर वापस से बने तो फिर बोले वाटर सप्लाई लाइन पूरी नहीं थी, तो वाटर सप्लाई लाइन पानी की लिए जो पेयजल योजना की जो लाइन्स हैं उनने सारे हमारे सीसी रोड उखाड़ दिए। ये जो योजना है इससे जो जनता के पैसे का जो दुरुपयोग लगातार हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। और ये पैसा अगर बचता है और ये हमारे विकास में नज़र आता है तो निश्चित रूप से किसी भी शहर का विकास होगा। और वो मनासा के विकास में तो ये चरणबद्ध तरीके से करना हम सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोगों का दायित्व है। और इसमें सामूहिक मीटिंग्स करते हुए सभी लोगों को जो इस मामले में दखल रखते हैं उन लोगों को इकट्ठा करते हुए हमें कहीं न कहीं मनासा के विकास को एक ऐसे मुकाम पर ले जाना होगा जहां लोग कहें कि एक आदर्श शहर मनासा है। मैं तो ये पुरजोर अपील करूंगा कि जो जो इस मामले में सक्षम हैं उन्हें बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी अन्य विचार के मनासा के विकास में हमेशा अग्रसर होना चाहिए, हमेशा जूझना पड़ेगा और एक अच्छा शहर बनाने के लिए हम सब लोग प्रयास करें। थैंक यू।